नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। टाटा ग्रुप। जब भी हम सड़क पर टाटा मोटर्स की गाड़ियां देखते हैं, एयर इंडिया के प्लेन उड़ते हुए देखते हैं या ताज होटल की भव्यता का अनुभव करते हैं, तो हमें एहसास होता है कि यह सब एक महान विजन का परिणाम है। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये एक साम्राज्य की कहानी है जो 150 वर्षों से अधिक पुरानी है। टाटा ग्रुप की शुरुआत होती है जमशेदजी टाटा से, जिन्होंने 1868 में अपनी पहली कंपनी की नींव रखी। उस समय भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया तेजी से चल रही थी। जमशेदजी का सपना था कि भारत आत्मनिर्भर बने और इसके लिए उन्होंने कॉटन ट्रेडिंग के क्षेत्र में कदम रखा। लेकिन जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि केवल व्यापार करना ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें उद्योग की नींव रखनी होगी। जमशेदजी ने पहले बंबई में एक टेक्सटाइल मिल स्थापित करने का निर्णय लिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने नागपुर में एक और मिल की स्थापना की। नागपुर में मिल स्थापित करना उनके लिए एक बुद्धिमानी भरा फैसला था। वहां रॉ मटेरियल की भरपूर उपलब्धता थी और पानी की कोई कमी नहीं थी। इसके अलावा बंबई की तुलना में मजदूरों की लागत यहां कम थी। जमशेदजी ने हमेशा अपने कर्मचारियों की भलाई का ख्याल रखा। उन्होंने न केवल कारोबार की शुरुआत की, बल्कि अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस और खेलकूद के आयोजन की व्यवस्था की। इस प्रकार उन्होंने एक ऐसा वातावरण बनाया जिसमें मजदूर खुद को महत्वपूर्ण समझने लगे। इसके बाद जमशेदजी ने सिल्क उत्पादन की दिशा में कदम बढ़ाया। उन्होंने फ्रांस से उच्च गुणवत्ता वाले सिल्क वर्म लाकर भारत में इसकी खेती शुरू की। ये एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन उन्होंने इस पर काम किया और सफलता पाई। जमशेदजी का सपना केवल टेक्सटाइल उद्योग तक सीमित नहीं था, उन्होंने कई अन्य क्षेत्रों में भी कदम रखा। उन्होंने आयरन और स्टील की मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दिया। उनके बेटे दोराबजी टाटा ने ग्रुप का काम संभाला। उन्होंने टाटा पावर की स्थापना की, जिससे भारत में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का उत्पादन शुरू हुआ। यह कदम उस समय की बिजली की कमी को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण था। लेकिन टाटा ग्रुप का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। जेआरडी टाटा ने एयरलाइन उद्योग में कदम रखा। 1932 में उन्होंने टाटा एयरलाइंस की स्थापना की, जो आज एयर इंडिया के नाम से जानी जाती है। ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। टाटा ग्रुप ने समय के साथ तकनीक के क्षेत्र में भी कदम रखा। 1984 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) की स्थापना की गई, जो अब एक विश्व प्रसिद्ध IT सेवा प्रदाता है। रतन टाटा ने जब ग्रुप की कमान संभाली तो उन्होंने नए मार्केट्स में विस्तार करने की सोच बनाई। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का अधिग्रहण किया, जैसे कि टेगवार, लैंड रोवर। आज टाटा ग्रुप न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण पहचान बना चुका है। इसकी 100 से अधिक कंपनियां से हैं, जो 150 से अधिक देशों में अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। टाटा ग्रुप की सफलता का राज न केवल उसके उत्पादों की गुणवत्ता है, बल्कि उसकी नैतिकता, विश्वसनीयता और सामाजिक जिम्मेदारी भी है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि मेहनत और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। अगली वीडियो में मिलते हैं।